एक्ट्रेस पूजा बेदी का जब जब नाम आता है तब उनके लिए एक शब्द जरूर यूज किया जाता है, बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस। ये बोल्ड का टैग पूजा बेदी के साथ जुड़ा था तब जब उन्होंने 90s में एक एड किया था और उस एड पर बहुत कंट्रोवर्सीज हो गई थी। ऐसा क्या था उस एड में, क्यों उस एड में कंट्रोवर्सी हुई थी और क्यों पूजा मानती है कि वो एड अगर आज होता तो इतना कंट्रोवर्शियल नहीं होता बल्कि उनकी तारीफ होती। चलिए बात करते हैं आज पूजा के उसी कंट्रोवर्शियल एड की और उस पर आज पूजा का क्या सोचना है इसकी भी। पूजा बेदी कबीर बेदी की बेटी है। पूजा बेदी की मॉम प्रतिमा थी जो कबीर बेदी की वन ऑफ द वाइफ्स थी, क्योंकि कबीर बेदी ने मल्टीपल मैरिजेस की थी और पूजा की मॉम और कबीर बेदी भी ओपन रिलेशनशिप में थी। तो फैमिली का एटमॉस्फेयर एकदम फ्री थिंकिंग और लिबरल थिंकिंग का रहा है। इसके बाद पूजा यंग एज में ही यूएस चली गई पढ़ाई करने के लिए। कुछ टाइम तो उन्होंने एंजॉय किया, लेकिन बाद में उन्हें वहां पर कुछ खास अच्छा नहीं लगने लगा। इसी दौरान उन्हें एक फिल्म का ऑफर आया और तब उन्होंने इसको इंडिया जाने का एक्सक्यूज बना लिया और वो सब कुछ छोड़कर यूएस से इंडिया आ गई। इस दौरान उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में भी काम किया। फिल्म में बहुत खूबसूरत लगी और उन्हें सेक्सी एक्ट्रेस का भी टैग दिया गया, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में आते ही आपको एक साथ प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं। कई बार आपको बिना काम के महीनों तक रहना पड़ता है। ऐसे में पूजा बेदी जो इंडस्ट्री में आकर अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी, उन्हें हर महीने अपने कुक का, अपने डॉग्स का और अपना रेंट तो भरना ही होता था। और तब पूजा बेदी ने जब वो फिल्में नहीं करती थी तो एड्स करना भी शुरू कर दिया था। इसी दौरान लोगों में सेक्स अवेयरनेस जगाने के लिए एक कॉन्डम एड बनाया जा रहा था। ये कॉन्डम एड दूरदर्शन के लिए था, क्योंकि पूजा यूएस में अच्छा टाइम निकाल कर आई थी तो उनके लिए ये सब चीज नॉर्मल थी कि हाँ, सेक्स अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है और वो इस एड में काम करके लोगों तक एक अच्छा मैसेज ही पहुंचाएगी। यही कारण है कि पूजा ने इस एड को हाँ किया। हालांकि ऐड करने से पहले उन्होंने ऐड की कुछ डिटेल्स पूछ ली थी कि कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा इंटीमेट सीन्स तो नहीं करने हैं, कहीं कुछ अजीब सेक्सुअल पोजेस तो नहीं देने हैं। तब डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। कामासूत्र कॉन्डम्स का ये ऐड था। एलेक पद्मसी इसको डायरेक्ट कर रहे थे और दूरदर्शन के लिए ये बनाया जा रहा था। मार्क रॉबिन्सन जो उस टाइम के हॉट मॉडल थे, वो पूजा बेदी के साथ इस एड में नजर आने वाले थे। एड शूट करने से पहले पूजा बेदी को बताया गया था कि गोवा में शूट होगा, पूजा बेदी को शार के नीचे रहना होगा और मार्क रॉबिन्सन बोट पर नजर आएंगे। पूजा बेदी ने कहा ठीक है। शूट वाले दिन जब पूजा बेदी अपने सेट पर पहुंची तो वहां पर उन्होंने मार्क रॉबिन्सन को भी देखा। तब उन्होंने अपने डायरेक्टर से पूछा कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब उनको बताया गया कि थोड़ा चेंज किया है, अब पूजा के साथ साथ मार्क भी शावर के नीचे होंगे। और तब मुझे कहा गया कि आपको हैंड शावर से मार्क के ऊपर पानी गिराना है। पूजा ने कहा कि मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैं सरप्राइज्ड थी, पर मैंने कर दिया। अगर ये शौक कम था तो इसके बाद मुझे एक बड़ा शौक तब लगा जब मुझे कहा गया कि मार्क रॉबिन्सन के बैक को आपको स्क्वीज करना है, अपने हाथों से दबाना है। और तब पूजा कहती है कि मैंने उस सीन को करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तब जाकर मेकर्स ने पूजा बेदी की जो मेकअप आर्टिस्ट थी उसके हाथ को इस एड में यूज किया और ऐसे दिखाया जैसे ये पूजा बेदी का ही हाथ हो। पूजा कहती है कि ये पहला एड था इसीलिए वो इतनी ज्यादा घबराई। हालांकि आगे जब उन्होंने एड्स किए तो उन्होंने मार्क के साथ आराम से पोजेस भी दिए थे। इस एड ने पूजा बेदी को बॉलीवुड में एक सेंसेशन के रूप में स्टैब्लिश कर दिया और जब ये एड आया उसके साथ साथ जो जीता वही सिकंदर फिल्म भी आई और तब पूजा को बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस का टैग मिल गया। हालांकि जनता ने इस एड को एक्सेप्ट नहीं किया। इस एड के लिए पूजा को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। इनफैक्ट दूरदर्शन जिसके लिए इस एड को बनाया गया था उससे तो इस एड को बैन कर दिया गया था। बाद में केबल टीवीज पर इस एड को चलाया गया था और 91 की ये बात है। और इसी एड के बारे में रिसेंटली पूजा बेदी ने खुलकर बात करते हुए बताया कि उस टाइम मैंने ये ऐड किया था जब सेक्स की बात करना भी गंदी बात मानी जाती थी। लिविंग इन मतलब पाप था और
डिवोर्स लेना तो आपकी इमेज पर एक धब्बा लग जाए ऐसी बात थी। तब सेक्स को लेकर, लव मैरिजेस को लेकर, इंटरकास्ट मैरिजेस को लेकर बहुत अलग तरह की सोच थी सोसाइटी की। लेकिन अब सोसाइटी बहुत ज़्यादा परमिसिव हो गई है, अब बहुत कुछ अलाउ हो गया है और बहुत सारे लोगों ने इन सारे टैबूज को तोड़ा है। इसीलिए सोसाइटी ने इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। आज लोग लिव इन में रहते हैं, प्री मैरिटल सेक्स होते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस तो धड़ल्ले से होती है, सेक्स एजुकेशन के बारे में खुलकर बात की जाती है। इनफैक्ट अब तो किताबों में भी पढ़ाया गया है और कई बार पेरेंट्स को भी कहा जाता है कि अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दीजिए। यही कारण है कि पूजा बेदी का मानना है कि अगर वो एड आज के टाइम में आता तो शायद इतनी अजीब बात नहीं होती, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होती। लेकिन वो वक्त ऐसा था जब सेक्स, लिव इन रिलेशनशिप्स, इन सब के बारे में खुलकर बात नहीं होती थी। पूजा बेदी ने तब वो ऐड किया, इसीलिए उन्हें बहुत कंट्रोवर्शियल और बोल्ड एक्ट्रेस का टैग मिला था।